बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस है क्या है। द सेट ऑफ मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द सुइटेबल लिमिट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अगर हम बात करते हैं, लफ्ज़ का मतलब है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि टू स्टेट द सेम। होम्योस्टेसिस का मतलब है, होम्योस्टेसिस का लफ्ज़ी मतलब है टू स्टेट द सेम, यानी जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहे। अब ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस का मतलब है कि वो तमाम मैकेनिज़्म, सेट ऑफ मैकेनिज़्म की बात हो रही है, वो तमाम मैकेनिज़म्स जो किसी भी जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट यानी अंदरूनी माहौल, मिसाल के तौर पर अंदरूनी माहौल की हम बात करते हैं कि इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है, इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं बुखार आ गया। अगर ये बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम हो जाए तो हम कहते हैं हाइपोथर्मिया हो गया। हाइपोथर्मिया ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को होता है। ओल्ड एज में हाइपोथर्मिया होता है, यंग एज में हाइपोथर्मिया के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो हमने कहा ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, सेम इसी तरह हमारे ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक 4 तक दरमियान होती है। अगर ये पीएच डिस्टर्ब हो गई तो हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा तो एंजाइम सही से काम नहीं कर सकेंगे। तो हमने कहा कि वो तमाम मैकेनिज़्म जो किसी भी जानदार के अंदरूनी माहौल की बात है, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही, जैसे बॉडी टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। तो हमने कहा द mechanisms which are involved in maintaining the internal environment of an organism within the suitable limit, जो कि उनको मेंटेन रखते हैं सुइटेबल लिमिट में। जैसे कि हम भाग दौड़ करते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है तो पसीने आना शुरू हो जाते हैं। पसीने जब एवापोरेट होते हैं तो एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, वो मेंटेन रखता है। तो जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो हमें गर्मी लगती है तो हम फ़ौरन से पसीने आना शुरू हो जाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है, जिसकी बहुत सारे मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा अंदरूनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है एक सुटेबल लिमिट में। तो उन तमाम मैकेनिज़्म को हम क्या नाम देते हैं, होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं।